बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज भाई और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर सह रोज़ा इबादत का आगाज़ करते हैं। ये इबादत 3 दिनों पर मुश्तमिल एक इबादत है, यानी पाक जुमेरात, पाक जुमा और शब बेदारी की इबादत। इन इबादत में हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, आखिरी खाने, सलीबी मौत और बिलखसूस खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद में शामिल होते हैं। ये 3 रोज की एक इबादत हमारे ईमान की सबसे बड़ी इबादत है। इसे हम कलीसियाई तौर पर तमाम इबादत की माँ कहते हैं, यानी पाक जुमेरात, पाक जुमा और शब बेदारी की इबादत। अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने का दिन है, पाक जुमेरात है, और आज खास तौर पर कहानत की खिदमत का ये साक्रामेंट उसकी ईद भी है। सबसे पहले मैं तमाम काहिनों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबको आज की ये ईद बहुत बहुत मुबारक कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज पाक यूखरिस्त के तकर्रर का दिन भी है कि पाक यूखरिस्त जिसका आज से आगाज हुआ चाहता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने की यादगार है। खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं, मेरी याद में यही किया करो। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म, ये यादगार हम जब भी बनाते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके बदन और खून के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। तीसरी और आखिरी बात कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक मैंडेट देते हैं, एक हुक्म देते हैं कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। अजीजों, हम सब बुलाए गए हैं कि नायक और वाजिब तौर पर सह रोज़ा इबादत में शामिल हों। इसलिए आए हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि आज की पाक रसूमात वाजिब तौर पर अदा कर सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तो जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हर किसी तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। आए हम ग्लोरिया जो है वो सुनेंगे, ग्लोरिया का गीत। गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब
ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारी खुदा, हम यहाँ आए हैं ताकि इस ज़ियाफ़त में शरीक हों जो तेरे इकलौते बेटे ने जान देने से पहले मुकर्रर फरमाई है। उसके हुक्म के मुताबिक तेरी कलीसिया उसे नई और अब्दी कुर्बानी के तौर पर अमल में लाती है। बख्श दे कि हम इस यूखरिस्ती इबादत से मोहब्बत और ज़िंदगी की भरपूरी को हासिल करें। नीस हमें मसीह की कुर्बत में शामिल कर और उसके दुखों पर ध्यान ज्ञान करने के लिए हमें तैयार कर। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज उसका 12वां बाब। उस वक्त खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का आगाज होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई गांव के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा लेगा, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाए के साथ जो उससे ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा, और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे, और तुम उसे इस महीना के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इसराइल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़िबा करे, और वो उसके खून में से लें और उसे उन घरों की जिसमें वो खाएं दहलीज की दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगाएं, और उसका गोश्त आग से बुना हुआ उसी रात खाएं। फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं, और तुम उसको इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंधी हों, जूतियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों, और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात को मिस्र की जमीन में से गुजरूंगा और मुल्क के मिस्र के सब पेलौठे आदमियों के और चौपायों के मारूंगा, और मिस्रियों के सब माबूदों पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदा हूं, और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा, और मैं खून देख कर तुमसे गुजर जाऊंगा, और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अब्दी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। बाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, ओथे सूली ते चढ़िया
آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام سے 11 باب 23 سے 26 آیات۔ اے بھائیو، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے بھی تم کو پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ میرے خون کا نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو کہ جب تک وہ نہ آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تیرا خون پیارا بن کے وگ پہ آدھارا، تیرا خون پیارا بن کے وگ پہ آدھارا، ہویا ساڈا کفارا، ڈھکے پاپ ہمارے، ہویا ساڈا کفارا، ڈھکے پاپ ہمارے، کلوری دے سہارے، پاپی بچ دینے سارے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 13واں باب پہلی 15 آیات۔ اس وقت جب عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا، انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا ہوں اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا کہ وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔
बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। आमीन। अजीज भाई और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर सह रोज़ा इबादत का आगाज किया चाहते हैं। सह रोज़ा इबादत जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने, पाक जुमे और शब बेदारी की इबादत में शामिल होते हैं। आज खास तौर पर आज की जो सह रोज़ा इबादत है, इसके 3 अहम सतून हैं, 3 अहम हिस्से हैं, 3 अहम मकासद हैं। सबसे पहला मकसद पाक यूखरिस्त की तकर्री कि आखिरी खाना, खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना पाक यूखरिस्त के आगाज का दिन है। इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम पुराने अहदनामे की कुर्बानियों को, बर्रों की, बैलों की कुर्बानियों को एक खत्मी शक्ल दे दी और वो अपनी जान देने के लिए कुर्बान होता है। वो बैल, बर्रे, बकरियां, इन सब चीजों की अब जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई कामल और मुकम्मल कुर्बानी जो है उसका आगाज कर दिया है। और वो कुर्बानी खाने से शुरू होती है, यानी खाने के मेज से खुदावंद यीशु मसीह उसका आगाज करते हैं। और दर हकीकत ये पेश खैमा है खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब पर कुर्बानी का, क्योंकि पाक सलीब मज़बा बनती है खुदावंद यीशु मसीह बेऐब बर्रे की कुर्बानी की। अजीजों, ये खाना जो आखिरी खाना है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े ही ध्यानो ज्ञान, बड़े ही सोचो विचार, बड़ी ही ख्यालात, बहुत ज्यादा मेडिटेशन और उसके बाद इस खाने का एहतमाम किया। देखिए, खाना किसी भी खानदान के लिए जब कोई खाने की शुक्रगुजारी करता है या खाने पे दावत देता है तो वो सब तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या उसका मकसद है। किसी ना किसी मकसद के लिए कोई खाना जो है वो तैयार किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह भी एक खास मकसद के तहत ये बाला खाना पर खाना तैयार करवाते हैं, ताकि बाला खाना जहां पर ये खाना है वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खा सकें। और इसमें 2 अहम काम हो रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रोटी लेते हैं, तोड़ते हैं, अपने शागिर्दों को देते हैं कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। अजीजों, जब हम खाना खाने मेज पर बैठते हैं तो हर एक, मैं और आप, हमें अपने पेट की पहले फिक्र होती है कि मैंने खाना खाना है। जब रोटी तोड़ते हैं तो पहला नवाला अपने लिए होता है, ना कि दूसरों के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा उस्ताद है, एक ऐसा रब्बी है, एक ऐसा मुअल्लम है कि जिसको अपने आखिरी खाने पर भी अपनी फिक्र नहीं बल्कि शागिर्दों की है कि तुम सब लो और इसमें से खाओ। इसमें से लो और खाओ। शरीक करना, शेयरिंग। एक कहावत है कि शेयरिंग इज केयरिंग। और खुदावंद यीशु मसीह
इस शेयरिंग, इस केयरिंग को अपनाते हैं कि वो अपने शागिर्दों को दे रहे हैं कि लो इसमें से खाओ, ये मेरा बदन है। इस यहूदियों के लिए किसी इंसान का खून और बदन खाना और पीना क्या है? ये एक बहुत बड़ी मलामत है, एक बहुत बुरी बात है। लेकिन ये यहूदी होकर दूसरे शागिर्दों को अपना खून और बदन खाने के लिए देता है। लेकिन ये साथ ही साथ इस खूबसूरत बात का आगाज है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी, अपना बदन और अपना खून, अपनी जिंदगी देते हैं कि तुम सब इसमें से खाओ, तुम सब इसमें से लो और पियो। शागिर्दों के साथ, उन लोगों के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह के करीब तर हैं। और देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने खाया और चंद घंटों बाद इन्होंने कहना है, इनकार कर देना है। पतरस जो इनकारी बनता है, एक जो खा रहा है साथ, वो खुदावंद यीशु मसीह को बेच देता है। दूसरे शागिर्द जो है वो भाग जाते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो अभी खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस ज़ियाफत में शरीक हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो प्यार की इंतहा, वो मोहब्बत की इंतहा कि खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि लो और खाओ, लो और पियो। दूसरा अहम और खूबसूरत काम और अमली नमूना जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए किया कि उनके पांव धोए। चूंकि इस साल पांव धोने की रस्म जो है पिछले साल की तरह इस साल भी नहीं हो रही, क्योंकि किसी को हाथ नहीं लगाना। तो खुदावंद यीशु मसीह की ये रस्म जो है ये बड़ी खूबसूरत रस्म है, क्योंकि शागिर्दों के पांव धोना, हम शायद अपने पांव को हाथ लगवाना या किसी के पांव को हाथ लगाना जो है वो शायद हम अपनी तोहमत समझें, उसमें बेइज्जती जो है वो एक समझें। लेकिन हमें पता है हमारे जो पड़ोसी बहन भाई हैं, इंडिया में एक बड़ी खूबसूरत, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पर, सिंध में, कि वहाँ पर ऐसे कल्चर है कि वो बेटा या बेटी जब जॉब के लिए या अपनी जिंदगी का आगाज करने के लिए कहीं दूर जाएं तो वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप के पाँव को हाथ लगाते हैं ताकि उनकी बरकत ले सकें। इसमें कोई छोटा होने वाली बात नहीं, लेकिन ये बरकत है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस्ताद और रब्बी होकर अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं। जब ये सब कर चुके हैं खिदमत की, और एक खूबसूरत मिसाल है खिदमत की, प्यार और मोहब्बत की। मैं एक पढ़ रहा था होमली जिसमें लिखा है कि जब एंजियोग्राफी होती है, सबसे पहले एंजियोग्राफी जो है, तो कभी कभार एंजियोग्राफी जो टांग है वहां से भी की जाती है, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हार्ट से है, पांव को हाथ लगाना। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की एक रूहानी एंजियोग्राफी कर रहे हैं कि उनके पांव को हाथ लगाकर उनके दिल में घर कर रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का ये अमल करना वाकई ही उनकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। आप देखें, आप अपनी जिंदगी में भी इसका तजर्बा करेंगे कि जो शख्स आपसे बेपनाह प्यार और मोहब्बत करता है, वो प्यार मोहब्बत के लिए जो है वो आपके पाँव को भी हाथ लगा सकता है, वो आपके पाँव को चूम भी सकता है। और ये अमल जो है पोप फ्रांसिस ने आज से 2 साल पहले, जब ये करिश्मा मास थी, तो जेल में जाकर सबसे छोटे लोग वो हैं जो तारकीने वतन है, असाइलम सीकर्स, उनके साथ किया, जिनका कोई घर नहीं, कोई नेशनैलिटी अब नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पर जाकर पोप फ्रांसिस ने 12 लोगों को चुनकर उनके पांव धोए, उनके पांव को चूमा, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं और दोनों दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन ये खिदमत का अमली नमूना खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखकर हम भी आज अपनी कलीसिया में सिखाते हैं कि हमने इस नमूने पर चलना है। इस खिदमत को, जो अमली खिदमत है, बातों वाली नहीं कि बातें कर ली, अच्छे होमली लेक्चर दे दिए, नहीं, वो खिदमत करके इन एक्शन दिखानी है। और खुदावंद यीशु मसीह
ان کا فضل ہمیں عطا کرتے ہیں۔ عزیزو، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب آج کا دن ہوتا ہے تو گھر میں یہ رسم آج کی عبادت کے بعد دہرائی جاتی ہے۔ لوگ گھروں میں جا کر کسی حوض میں، کسی ٹب میں پانی لے کر، گلاب کی پتیاں اس میں ڈال کر، عطر ڈال کر تو گھر کے سربراہ کے پاؤں دھوتے ہیں۔ یہ رسم جو ہے یہ شخصی طور پر، ذاتی طور پر مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ گھر کے سربراہ کو ایک تو عزت دینا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاؤں جو ہیں وہ دھونا، یہ پیار کی، محبت کی، احترام کی، قربانی کی، ان سب کی علامت ہے کہ ہم اس عمل کو دہراتے ہیں۔ شاید آپ بھی جو اپنے گھروں میں آج کی لائیو عبادت میں شامل ہیں یا یہاں پر آئے ہیں، اس عمل کو اپنے گھر میں آج پاک جمعرات کے دن دہرا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد دوسرے شخص کو اپنا بے انتہا پیار اور محبت جو ہے وہ اجاگر کروانا ہے۔ ہم سب عزیزوں بلائے گئے ہیں کہ اس پیار میں، اس محبت میں اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھتے جائیں۔ کل پاک جمعہ ہے جو کہ سہ روزہ عبادت کا دوسرا دن ہے۔ عزیزو، آئیں ہم سب ان پاک عبادتوں میں جو کہ 3 دن کی ایک عبادت ہے، ان میں شامل ہو کر خدا سے برکت، فضل اور نعمتیں پائیں۔ شارٹ 2 چیزیں اور بتانا چاہوں گا کہ آج پاک یوخرس کے تقرر کا دن ہے، جو قربانی ہم سال ہا سال مناتے ہیں اس کے تقرر کا دن ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب یوخرس کی بات آتی ہے تو جو وہ یوخرس منا سکتا ہے اس کا دن بھی آتا ہے، کاہنوں کا دن۔ پوری دنیا میں کہانت کی خدمت ایک خوبصورت اور مشکل خدمت ہے۔ ایک کارڈینل نے اپنی آج کی ہوملی میں کہا کہ اس خدمت میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سب کو ان کی خدمت کے لیے، ان کی قربانی کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیشہ اس خدمت میں انہیں وفادار رکھے، کیونکہ اس خدمت میں سب سے زیادہ ضرورت وفاداری کی ہے، پائیداری کی ہے، پاسداری کی ہے، اس کو جاری رکھنے کی ہے، کیونکہ ہمیشہ سب سے بڑی اس خدمت میں رکاوٹ جو ہے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے کہ کاہن کے لیے کہ نہیں بس آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، لیکن اس میں وفادار رہنا، اس میں پاسدار رہنا، مشکل حالات میں، مشکل اوقات میں، اپنی تنہائی میں، ان سب میں بھی وفادار رہنا، تو ان سب کے لیے ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی۔ میری خدا سے یہ دعا ہے، خدا تمام کاہنوں کو برکت بخشے، ان کی بلاہٹوں میں، ان کی زندگیوں میں انہیں کامیابی عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔